मारो हो थोड़ो और मार लियो, चौका में मूरी महुआ रखी कछु ना ए तो भूखो बाई सबरे ना है, तो पूरे पैर भी नहीं ढो रहा है, पंजा ही पंजा ढो रहा है। भला बताइए, पंजा ही पंजा ढो रहा है। अब सीता ने सोचा पत्तल गायब हो गई, दूसरी पत्तल डाली, दूसरी पत्तल डाली, और सब्जी परोस गई, सब्जी परोस गई और चावल लेने गई। चले सब्जी साफ, चावल ले आए, चले सब्जी साफ। तो दोबारा एक वस्तु जो ले मैं, एक वस्तु जो में ला मैं, हनुमत सही रहन ना पावे, भोजन रही गो चौका मनाही, सोच रही सीता मन माई। चौके में भोजन समाप्त हो गया, भोजन ही नहीं रहा। अब सीता जी सोचती है अब तो मेरी फजीयत हो गई। लेकिन सीता ने मालूम क्या किया, धन्यवाद है परीक्षित महाराज को, तुम्हारे सुपुत्र को। भाई पुजारी जी उनके घर से उनको चुनरी उड़ा रहे हैं और परीक्षित को गमछा डाल करके उनका सम्मान कर रहे हैं। इनका फोटो सबका लेते जाओ, इनका सबका फोटो लेते जाए के सामने खड़े हो जाओ। अजर अमर हो गया आपका ये अधिवेशन। तो सीता ने क्या किया, बाबा तो जैसे ही कहा तो सीता ने कहा मतलब क्या है। तो सीता ने हाथ पैर धोकर के जब आकर के ध्यान दिया, जब सीता ने कीन उठाना, वहां पे हनुमान नहीं बैठे हैं, साक्षात शंकर भगवान। जब सीता ने कीन उठाना, साक्षात शंकर भगवान। कौन भोजन कर रहा है, साक्षात भोले शंकर जी। ये पंच वक्र शिव पांचों मुखों से भोजन कर रहे हैं। हनुमान जी नहीं थे, पंच वक्र शिव भोजन करही, और मात शरीर से हम कायन करही। रक्षत लाए तीन तब पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। यही भाव मन में इस भूखा, जे सुनिए मातु मोहि अतिशय भूखा। पहले वाली भूख, पहले कल्प की भूख लगी थी, जब सीता को देखा तो पहले कल्प की भूख लग गई। ये भोले शंकर पांच मुख से भोजन कर रहे हैं, इसीलिए कहा है शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन नहीं, शंकर सुवन नहीं है पुजारी जी महाराज, शंकर स्वयं, शंकर सुवन नहीं, यहाँ पे शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भोलेनाथ स्वयं आज हनुमान का रूप लेकर के बैठ गए और विधिवत भोजन संपन्न किया। सीता ने कहा एक बात बेटा ध्यान रखना, जो फल जमीन में पड़ा हो उसी को खाना। किसी प्रकार का उपद्रव बगिया में मत करना। ये बाग दूसरे का है, रावण का बाग है, मेरा नहीं है, इसलिए प्रतिबंधित रहना। जो फल जमीन में पड़ा हो उसी को खा लेना, कोई उपद्रव मत करना। बोले भला। हनुमान जी गए और बगिया में पहुंचे तो कोई फल जमीन में नहीं पड़ा था।
जमीन में कोई फल नहीं पड़ा मिला। तो हनुमान ने पेड़ इसलिए उखाड़े थे, पेड़ उखाड़ कर जमीन में लचा लिए। अब ये फल जमीन में लग गए, उन्हें तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। बोले माता की मर्यादा भी बनी रही और मेरी मैं भूख भी शांत कर ली। लेकिन उस समय क्या होता है, जैसे ही फुलवारी उजाड़ना प्रारंभ किया, उसी समय वहां के जो रखवाले थे उन्होंने बगावत शुरू किया। तो हनुमान जी ने उखाड़ उखाड़ करके पेड़ उनके ऊपर डाल दिए, तो कुछ जूझ गए, अधमरे हो गए और कुछ जान बचा के भगे। अब भक्कर भाग करके रावण के दरबार में गए, वहां बोले ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, रावण ने पूछा कांप क्यों रहे हो? तो मालूम क्या बोले? बोले नाथ एक। रावण ने कहा क्या मतलब नाथ एक? नाथ एक क्या? बोले नाथ एक आवा। क्या आवा? कपि भारी अते ही अशोक वाटिका उजारी। और पुत्र अक्षय कुमार को भी समाप्त कर दिया है। एक बात याद रखना रामायण के भक्तों, लंका में कितने प्रकार की सेना थी मालूम? 5 प्रकार की सेना लंका में है। पढ़ा है रामायण में? रामायण पढ़ते हो? हिंदू कहलाने के अधिकारी हो तो कम से कम नहा के 5 दोहा पाठ कर लिया करो। और जो 5 दोहा का पाठ नहीं करता है हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। दोस्तों, राम कथा जीवन का एक बहुत बड़ा संबोधन है। राम कथा जीवन का एक बहुत बड़ा आश्वासन है। कथा रामायण की सुनो न सुनो राम कथा, लेकिन पास से भी निकल जाओ। धन्यवाद है बिटिया। मुझे राम कथा सुन तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। कथा सुनो अथवा ना सुनो, पास भी निकल जाओ, कान में कथा पड़ जाएगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो लंका में कितने प्रकार की सेना है? 5 प्रकार की। कौन कौन? परीक्षित महाराज, कौन कौन 5 प्रकार की सेना है? पुजारी पढ़ा है कि नहीं? 5 प्रकार की सेना है लंका में। भट्ट, सुभट, नाना भट्ट, दारू भट्ट, महाभट्ट। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारू भट्ट, नाना भट्ट। एक बार हरदोई में मैं भोजन करने गया, कथा चल रही थी चौराहे पर। एक भक्त के यहाँ भोजन करने गया और जैसे ही उसने भोजन परोसा तो हम भोजन करने में रुक गए। हमने देखा उसके कोने में डंडा टिके, छोटा डंडा होते भारी होते, भारी होते बड़ो डंडा। हम कहे के भैया ये डंडा छोटे बड़े कैसे कोने में रखे हैं? उसने कहा तुम्हें ना मालूम, ये चौराहा है, या गुंडा कर दी ज्यादा, जैसे गुंडा तैसो डंडा। छोटो गुंडा छोटो डंडा, मझोल गुंडा मझोल डंडा, और भारी भारी गुंडा लंबो डंडा। तो भाई 5 प्रकार की सेना थी। अंत में महाभट्ट के रूप में रावण ने सुना एक बानर आया है, उसने उपद्रव मचा दिया है, फुलवारी भी उजाड़ दी है, वृक्षों को भी उखाड़ डाला है, रखवालों को भी मारा है, बेटा अक्षय कुमार भी मारा गया है। तो अपने विश्वासपात पुत्र मेघनाथ को बुलाया, कहा बेटा जाओ देखो वो कैसा बलवान बानर है, उसे मारना नहीं, उसे पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो मेघनाथ चलता है, देखो चला बल योधा बंधु निधन सुनि उपजो क्रोध। मेघनाथ चला ब्रह्म फांस लेकर हनुमान को बांधने के लिए। अब देखना रामायण में कभी इनका आमना सामना नहीं होता था। मेघनाथ और हनुमान का कभी आमना सामना नहीं होता था। क्यों? मेघनाथ लड़ता है माया से और हनुमान है माया के पुत्र। माया कौन? सीता। सीता पुत्र है माया के और ये माया से लड़ता है। तो बार बार प्रचार हनुमाना, लेकिन निकट न आवे मरम सोई जाना।
आमना सामना नहीं होता है। निकट न आवे मरम सोई जाना। तो अपनी ब्रह्म पाश लेकर हनुमान को बांधने के लिए मेघनाथ आगे बढ़ा। हनुमान जी ने सोचा, धन्य है मेरे हनुमान जी बजरंग बली जो मंदिर में विराजमान हो, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। सिद्ध पुरुष आप हैं, महाबलों में बलवान है, महाकालों में भयंकर काल भी आप हैं। हनुमान ने सोचा, अगर आज मैं ब्राह्मण की मर्यादा का पालन नहीं करता हूं तो आगे ब्राह्मण का सम्मान नहीं होगा। तो भगवान के कार्य में ब्रह्मपाश के द्वारा हनुमान जी ने अपने को बंधा दिया। अब बांध करके मेघनाथ हनुमान को शाही कैदी के समान ले गया और लंका के राजमहल में विनोद सिंह रावण के सामने खड़ा कर दिया। रावण ने पूछा, कौन हो? रावण ने पूछा, काल लंकेश कवंतय कीशा, कौन हो तुम? हनुमान का लगे, हम जनीवे का आए हैं, हम हैं कौन? हम यही जानने आए हैं हम कौन हैं। हम बालाजी के स्थान पर पहली बार आए हैं, मुड़िया रघुनाथपुर में। हम विद्वान बनकर नहीं आए, कथावाचक बनकर आए हैं। हम यही जानने आए हैं कि मैं कौन हूं। रावण कहता है, कवंतय कीशा, तू कौन है? हनुमान बोले, हम यही जानने आए मैं कौन हूं, हमें पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो रावण ने प्रश्न किया, क्या बोला? रावण पूछो कि रे कपि कौन, तो दूत बलि तब राम बतायो। तो रावण कहता है, पूरी रामायण में कभी रावण ने राम का नाम नहीं बोला। पूरी रामायण आप उठा के देख लो, रामायण पढ़ते हो आप, राम नहीं बोला। तो कहीं बोलना पड़ा तो तपसी बोला, तपसिया बोला, खड़ू बोला, राम नहीं बोला, कहीं भी नहीं बोला। आखिरी में वो भी राम बोल गया। तो रावण पूछो कि रे कपि कौन, दूत बलि तब राम बतायो। राम है कौन? हने उखर दूषण। तो रावण कहता है, सिंधु का कैसे पार लगायो। 400 को समुद्र की मर्यादा को तुम